ये जो लेटेस्ट करेक्शन आई है इससे 2 दिन पहले मैंने डोज कॉइन पे एक वीडियो की थी। उसके अंदर मैंने एक बात की थी। उस वक्त ज़ाहिर है मुझे भी नहीं पता था क्रैश आने वाला है, लेकिन उस रिस्क का मुझे ज़रूर पता था जिसकी वजह से ये हो सकता है, उसका मैंने इशारा दिया था। दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट गिर रहे थे पेंडेमिक के, से अब वो ऊपर जाना शुरू हो रहा है, तो दूसरा रीज़न भी ख़त्म हो रहा है। तो ये भी साइन है कि ओवरऑल ही क्रिप्टो करेंसी में से शायद पैसा निकलेगा बाहर। जो इंटरेस्ट रेट गिर रहे थे पेंडेमिक की वजह से, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो यूएस ट्रेजरी या जो बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो वहाँ से पैसा निकाल के और क्रिप्टो के अंदर आ गए थे। बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई थी मार्केट में, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज ऊपर गई थी। बड़े बड़े वॉल स्ट्रीट के फंड्स इसके अंदर आ गए थे। और जब ये साइकिल रिवर्स होती है तो ऑब्वियसली एक रिस्क फ्री मनी है, तो वो पैसा जिस तरह से आया था उस तरह से वापस भी आ सकता है। और यही इशारा मैंने उस वीडियो में दिया था कि ओवरऑल ही क्रिप्टो मार्केट में से पैसा निकल सकता है, क्योंकि फेडरल रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले 2 दिनों में यानी जुमेरात से अब तक जो बिटकॉइन है उसके प्राइस में तकरीबन 18% कमी आई है। ये पिछले 6 माह की निचली तरीन सतह है। और आप ये कह लें कि अगर 43,200 डॉलर पे ट्रेड कर रहा था जुमेरात को सुबह में, तो ये 35,000 डॉलर की सतह से भी नीचे गिर गया, यानी 9,000 डॉलर की कमी आई है। बहुत बड़ा फॉल है। इसको करेक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन क्रैश का वर्ड भी मैं रूल आउट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर 10% से ज़्यादा गिरे और 1-2 दिन के अंदर गिर जाए तो इसको हम क्रैश भी कह सकते हैं। बहरहाल ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है, क्योंकि कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होती इसकी। अगर आप टॉप 20 एसेट्स भी देख लें क्रिप्टो के अंदर, तो सिर्फ जो स्टेबल कॉइन्स हैं यानी टेथर और यूएसडी कॉइन, उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे रेड हैं। यानी 8-10% से लेकर 20% तक कीमतें गिरी हैं इनकी। इसका जो सबसे बड़ा ट्रिगर बताया जा रहा है, जो रिसेंट डिप आया मार्केट के अंदर या करेक्शन आई है, वो रशियन सेंट्रल बैंक की अनाउंसमेंट है। जो उन्होंने ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है कि इसको बैन करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली ब्लैंकेट बैन होगा, पूरा बैंकिंग सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और फिर माइनिंग जो वहाँ हो रही है ये सारे मुतासर होंगे। लेकिन ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी, ये खबरें पहले आ चुकी थी और ये रिस्क प्राइस इन हो चुका था ऑलरेडी। तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि गिरी बहुत ज़्यादा है। सो ये जो सेंट्रल बैंक्स की जो रिस्क हैं, रेगुलेटरी रिस्क हैं, इसका मैं अपनी पहली वीडियो से जिक्र करता आया हूँ, जब दिसंबर 2020 में मैंने बनाई थी। हर वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने ये बात की कि जो दुनिया के रेगुलेटर्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हो, यूरोप का हो, अमेरिका का, रशिया का, चाइना, कहीं के भी हो, इवन पाकिस्तान का, ये रिस्क तो हमेशा से है। उसके बावजूद क्रिप्टो ऊपर जाती है। इसका मतलब वो ये इस रिस्क को प्राइस इन ऑलरेडी कर रही थी। फिर हमने क्या मिस किया, क्योंकि मार्केट एक रिस्क को 2 दफ़ा तो फैक्टर इन नहीं करती। ये रशियन सेंट्रल बैंक का थ्रेट ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका था। इनफैक्ट जब ये अनाउंसमेंट आई है जुमेरात को, उसके बाद 3-3.5% क्रिप्टो यानी बिटकॉइन का जो प्राइस है वो ऊपर ही गया। बिटकॉइन को मैं इसलिए ले रहा हूँ कि बेंच मार्क है, ऑब्वियसली मार्केट ऊपर नीचे उसी के साथ चलती है। जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है KSE 100 इंडेक्स बेंच मार्क होता है, इसी तरह बिटकॉइन को बेंच मार्क लेते हैं। तो फिर मिस क्या हम कर रहे हैं? अगर ये रिस्क पहले ऑलरेडी फैक्टर इन था तो फिर क्यों मार्केट इतना गिरी? ज़्यादातर जो क्रिप्टो के एंथुजियास्ट हैं, मैंने देखा है वो नॉर्मली क्रिप्टो के बबल में रहते हैं और उसको आइसोलेशन में देख रहे होते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। क्रिप्टो को अब क्योंकि इसकी एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गई है, काफ़ी हद तक ये मेन स्ट्रीम हो गया, बड़े बड़े लार्ज फंड्स इसके अंदर आ चुके हैं, तो अब उसको आपने आइसोलेशन में नहीं देखना, बल्कि जो ग्लोबल न्यूज़ है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने देखना होगा। और ऐसा ही कुछ हुआ है। ये जो लेटेस्ट करेक्शन आई है इससे 2 दिन पहले मैंने डोज कॉइन पे एक वीडियो की थी। उसके अंदर मैंने एक बात की थी। उस वक्त ज़ाहिर है मुझे भी नहीं पता था क्रैश आने वाला है, लेकिन उस रिस्क का मुझे ज़रूर पता था जिसकी वजह से ये हो सकता है, उसका मैंने इशारा दिया था। दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट गिर रहे थे पेंडेमिक के, से वो ऊपर जाना शुरू हो रहा है, तो दूसरा रीज़न भी ख़त्म हो रहा है। तो ये भी साइन है कि ओवरऑल ही क्रिप्टो करेंसी में से शायद पैसा निकलेगा बाहर। जो इंटरेस्ट रेट गिर रहे थे पेंडेमिक की वजह से, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो यूएस ट्रेजरी या जो बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो वहाँ से पैसा निकाल के और क्रिप्टो के अंदर आ गए थे। बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई थी मार्केट में, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज ऊपर गई थी। बड़े बड़े वॉल स्ट्रीट के फंड्स इसके अंदर आ गए थे। और जब ये साइकिल रिवर्स होती है तो ऑब्वियसली एक रिस्क फ्री मनी है, तो वो पैसा जिस तरह से आया था उस तरह से वापस भी आ सकता है। और यही इशारा मैंने उस वीडियो में दिया था कि ओवरऑल ही क्रिप्टो मार्केट में से पैसा निकल सकता है, क्योंकि फेडरल रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहा है। और इन्फ्लेशन को लेके जो खबरें आ रही हैं वो ज़रा ख़तरनाक किस्म की हैं। जो लेटेस्ट न्यूज़ आई हैं उसमें ओबियसली ये इंकशाफ हुआ है कि जो यूएस में इन्फ्लेशन है, महंगाई, उसकी शरह तकरीबन 40 साल की बुलंद तरीन सतह पे जा रही है। यूके के अंदर यहाँ पर तकरीबन 30 साल की बुलंद तरीन सतह पे जा रही है। तो ये सेंट्रल बैंक से ऑब्वियसली अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे इसको रोकने के लिए। यूके में ऑलरेडी बढ़े हैं पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में। सो अब प्रिडिक्शन ये आ रही है और न्यूज़ ये आ रही है कि अगले इस साल के अंदर जो फेडरल रिजर्व है यूएस का, वो 3 से 4 मरतबा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तो ये जो इन्वेस्टर्स बड़े बड़े वॉल स्ट्रीट के फंड्स आ गए थे क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे थे, इतनी स्पेकुलेटिव मार्केट में, इतनी हाई रिस्क मार्केट में आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल ही उनको रिटर्न नज़र नहीं आ रहा था। अब जब ये इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली ये जाने का इंतजार थोड़ी करेंगे, ये पहले ही आ जाएंगे ताकि उसका एडवांटेज ले सकें।
और अगर आप इसके यूएस ट्रेजरी के आप लेटेस्ट फिगर्स देखें, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकूं, पिछले एक महीने के मुकाबले में अगर आप देखें तो ये 10 ईयर बॉन्ड सब के ऊपर जो है ना वो प्राइसेस बढ़ चुके हैं। और ये अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी जब फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा ये और ऊपर जाएंगे। तो ये एग्जैक्टली इसी की एंटिसिपेशन में ये पैसा निकला है क्रिप्टो मार्केट में से। और ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है, इसकी निस्बत जो ट्रेजरी से पैसे बनाए जाते हैं बहुत ज़्यादा लो रिस्क होते हैं। तो इनके पास बड़े बड़े फंड्स पड़े होते हैं, जब इनको रिस्क फ्री मनी मिल रही है, रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है, तो ये क्यों क्रिप्टो के अंदर चांस लेंगे, स्पेशली ऐसे टाइम पे जब दुनिया भर के रेगुलेटर्स इसके पीछे पड़े हुए हैं। और आप देखें तो दुनिया में हर जगह, पाकिस्तान में, यूके में, पाकिस्तान में पता है इस वक्त स्टेट बैंक काफ़ी क्रिप्टो को लेके जो है मुश्किलात पैदा कर रहा है। रेगुलेट करेगा या नहीं करेगा, बैन करेगा, ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट क्रिप्टो को अब काफ़ी सीरियस लेना शुरू कर दिया। इवन यहाँ पे जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कमेटी है, जो आई थिंक इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है पाकिस्तान में, उसका इक्वलेंट है, उन्होंने भी इसको डिजिटल कॉइन को स्टडी करना शुरू कर दिया है। फेडरल रिजर्व ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं, कुछ ना कुछ तो ये तोड़ निकालेंगे, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी इनकी पावर छीन रही है। ये रिस्क मैं अपनी हर वीडियो में बताता रहा हूँ, ये हमेशा रहेगा जब तक इस पर क्लियर रेगुलेशन नहीं आ जाती, ये रिस्क तो रहेगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त मेरे ख्याल में जो ज़्यादा मेन ट्रिगर है वो इस रिस्क से ज़्यादा जो ये यूएस ट्रेजरी के रेट्स का बढ़ना है उसकी एंटिसिपेशन है, इस वजह से मार्केट से पैसा निकला है। और ये सिर्फ क्रिप्टो में नहीं हो रहा है, स्टॉक मार्केट में भी हो रहा है। थर्सडे आफ्टरनून में स्टॉक मार्केट भी सेल ऑफ देखने में आया। इस साल अगर हम बात कर लें नैस्डैक की, जहाँ पर टेक कंपनी लिस्टेड है, 12% गिर चुका है। माइक्रोसॉफ्ट 12% गिर चुका है। एप्पल के शेयर 8% गिर चुके हैं, जो लेटेस्ट में देख रहा था। सिर्फ फ्राइडे की बात कर लूँ तो नेटफ्लिक्स के 20% जो है वो शेयर प्राइस जो है वो गिरी है। उसकी वजह यह है कि ऑब्वियसली अब पहले लोग इंटरनेट पर बहुत टाइम गुजार रहे थे पेंडेमिक की वजह से, वो फैक्टर रिवर्स हो रहा है। और अगर आप सितंबर 2020 से देखें तो जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो क्रिप्टो भी गिरती है, स्टॉक मार्केट चढ़ती है तो क्रिप्टो भी चढ़ती है। तो बड़ा क्लोज को रिलेशन नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर मेन स्ट्रीम इन्वेस्टर्स आ गए, क्योंकि इसकी एक्सेप्टेंस इतनी बढ़ गई है। तो जो बड़े बड़े वॉल स्ट्रीट के फंड थे वो क्रिप्टो में कूदे हैं, तो उनका माइंड सेट वही है, वो यूएस ट्रेजरी यील्ड को, यूएस बॉन्ड मार्केट को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं तो यूएस की जो बॉन्ड मार्केट है और ये जो ट्रेजरीज हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यही गोल्ड के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको आप नहीं इग्नोर कर सकते। ये न्यूज़ आपको फॉलो करनी ही करनी है। अब यहाँ से आगे कहाँ जाएगा, क्या 1 लाख को टच करेगा बिटकॉइन इस साल? पिछले साल की प्रेडिक्शन थी वो तो टच नहीं किया, 70,000 के करीब गया था, फिर नीचे आगे आधा हुआ हुआ, इस वक्त 35 पे चल रहा है। क्या इस साल करेगा? अगेन इस वक्त जो ट्रेंड नज़र आ रहा है उससे तो नहीं लग रहा कि ये करेगा। इनफैक्ट मज़ीद नीचे जा सकता है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स हो रही है, ऑब्वियसली इसकी वजह से पैसा निकलेगा क्रिप्टो के अंदर से, स्टॉक मार्केट से भी निकलेगा। सो बट दिस कैन चेंज, हो सकता है कोई ऐसा ट्रिगर मिल जाए, ये जो रेगुलेटरी रिस्क हैं, फेडरल रिजर्व की तरफ से कोई ऐसी रेगुलेशन आ जाए, कोई यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से, या फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी यूके में, या बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये कोई ऐसे अनाउंसमेंट कर दें जिससे पता चल जाए, क्लैरिटी आ जाए इसके ऊपर कि यार क्या होने वाला है, ये रिस्क कम हो जाए तो हो सकता है दोबारा ऊपर भी चला जाए। तो यू जस्ट कांट बी श्योर। हमेशा से कहता आया हूँ कि स्पेकुलेटिव एसिड है, हाईली वॉलेटाइल है, बहुत रिस्की है। सिर्फ वो पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो आप विच यू आर बेसिकली प्रिपेयर टू लूज, जिसमें अगर आपका नुकसान भी हो जाए तो आपको परेशानी ना हो। लोगों ने अभी जो 35,000 पे चल रहा है, लोगों ने 40 पे, 50, 55 पे भी ख़रीदा था, अभी तक लॉस में बैठे हुए। दोबारा वहाँ कब टच करेगा? अगेन पैसा फंसा हुआ है उनका, ज़रूरत पड़ती है, निकालना पड़ गया तो लॉस होगा, नहीं निकालते तो फिर बैठे रहे इंतज़ार में। अगेन मैंने कहा कि कुछ कॉइन्स लॉन्ग टर्म में फिर भी अच्छा रिटर्न देंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में लाइक 6 महीने, साल के अंदर इस वक्त सिचुएशन बेरिश नज़र आ रही है। दैट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन रेगुलेशंस, कि क्या सेंट्रल बैंक्स पॉलिसीज इशू करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्लैरिटी आ जाएगी तो उसके बाद ऑब्वियसली इन्वेस्टर उस हिसाब से पोजीशन लेंगे। दूसरी चीज़ ऑब्वियसली ये जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है, अगर इन्फ्लेशन में कोई कमी आती है वक्त से पहले, क्योंकि अभी 1 साल तक तो नहीं लग रहा कि इसमें कोई कमी आने वाली है शॉर्ट टर्म में, तो अगर आ जाती है तो उस सूरत में भी ये मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है। अगेन आउटलायर्स होंगे, कोई अच्छा कॉइन है, आप बिलीव करते हैं, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उसके अंदर प्रॉस्पेक्ट्स हैं ग्रोथ के, तो ऑब्वियसली वो जाएगा ऊपर। बट ओवरऑल मार्केट बेयरिश रहेगी, मुझे ये नज़र आ रहा है। लेकिन अगेन ये इस वक्त बात हो रही है, 1 हफ्ते बाद क्या होता है ये तो उस वक्त की न्यूज़ पर डिपेंड करेगा। जैसे पिछले हफ्ते हमने बात की थी तो मैंने रिस्क बताया था कि ये इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स हो रही है और पैसा बाहर निकल सकता है। मुझे नहीं पता था 2 दिन बाद निकलेगा, हो सकता है 2 हफ्ते बाद निकलता, लेकिन एग्जैक्टली वैसे ही हो गया। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई वही नाजिल हुई थी, बट देखिए आपको ये नहीं पता मार्केट किस तरफ जाएगी, लेकिन आपको रिस्क नज़र आ रहे होते कि ये रिस्क है जिसकी वजह से जा सकती है, तो वही रिस्क था, उसने प्ले किया। और आप देख लें, अगर किसी ने एक्ट कर दिया होगा, वैसे मुझे नहीं पता, मुझे इस वक्त कितने लोग देख रहे हैं, अगर किसी ने उस पर एक्ट किया होगा तो ये 17% का लॉस हुआ बिटकॉइन पे 2 दिन में, ये अवॉइड हो सकता था। अगेन जब भी इन्वेस्ट करें एक बात ध्यान में रखें
क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे लोग हैं, वीडियोस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरा तो खैर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट या कह लें कि स्टेक नहीं है। मैं ना इससे लूज़ कर रहा हूँ ना गेन कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई भी बात करना से बड़ा आसान है। मेरी अपने पैसे नहीं लगे हुए। बट जो बहुत लोग कर रहे हैं, अगेन दे हैव स्किन इन द गेम। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप व्हेन यू फॉल इन लव विद एन एसेट, किसी चीज़ के साथ आपको प्यार हो जाए तो इट ब्लाइंड्स यू, वो आपकी जजमेंट को ब्लाइंड कर देता है, आपको रिस्क नज़र नहीं आते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग वार्निंग नहीं देते कि मार्केट गिरेगी। अगेन क्रिप्टो वाले भी वार्निंग देते हैं, बट आइसोलेशन में नहीं देखते। ज़्यादातर वो क्रिप्टो के अंदर ही उसी बबल में रह रहे होते हैं, क्रिप्टो मार्केट से बाहर नहीं निकलते। ये जो लेटेस्ट डिप आया, अगर इसको आप देखें, इस ब्रॉडली ड्रिवन बाय फैक्टर्स आउटसाइड क्रिप्टो मार्केट। जो यूएस ट्रेजरी यील्ड्स हैं उसकी वजह से हुआ है मेनली। तो मैं नहीं समझता कि अगर आप आइसोलेशन में इसको देखेंगे तो आप इसको सही डिसीजन ले पाएंगे। आपको हमेशा ब्रॉडर मार्केट को देखना है, और यूएस की जो बॉन्ड मार्केट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से उस पर आपने नज़रें रखनी है। अगर आप क्रिप्टो में नए हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं। इस चैनल पे तो नहीं होंगी, समा मनी पे मैंने की थी जो मेरा प्रीवियस जॉब थी, तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा। 2020 दिसंबर से मैं इस टॉपिक पे वीडियोस कर रहा हूँ। बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं की क्योंकि मैं बहुत कुछ कवर कर रहा होता था, लेकिन इस पर काफ़ी वीडियोज़ ऐसी की हैं जो आपको समझाएंगी क्रिप्टो मार्केट के रिस्क क्या हैं, इसके अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इसके अंदर, इसमें फ्लक्चुएशन और स्पेकुलेशन का एलिमेंट कितना है। कुछ कॉइन्स का भी मैंने रिव्यू किया था, वो सारा आप जाके देख सकते हैं। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।